हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 17 अक्टूबर से जो बृहस्पति बनने जा रही है उसका प्रभाव हमारे जीवन में क्या पड़ने वाला है। देखा जाए तो समय समय पर अलग अलग बृहस्पतियां बदलती रहती हैं। आए दिन कोई न कोई ग्रह परिवर्तित होता रहता है, चाहे वो राशि परिवर्तन के रूप में हो या बकरी हो, मार्गी हो, अन्य अन्य तरह से चेंज होते रहते हैं। परंतु कई बार कुछ जो परिवर्तन होते हैं उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में पड़ता है। इसी तरह अब 17 अक्टूबर को ग्रहों के राजा सूर्य अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। अब देखा जाए तो कोई पहली बार नहीं है कि सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है, परंतु अब ये जो परिवर्तन होने जा रहा है ये तुला राशि में होगा, जो कि तुला राशि में जाके सूर्य पीड़ित अवस्था को प्राप्त होते हैं, यानी नीचत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये बुरी तरह फंस जाते हैं। क्योंकि हैं तो ग्रहों के राजा, परंतु ये यहाँ पर नीचत्व को प्राप्त होते हैं, जिसकी वजह से इनके जो दुष्प्रभाव हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। इसके पीछे और भी कई कारण हैं जो मैंने लिखा कि ये बुरी तरह फंसेंगे, क्योंकि एक तो नीचत्व की स्थिति को प्राप्त करना लगभग 1 महीने के लिए 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक। इसके अलावा जिस राशि में ये गोचर करेंगे यानी कि तुला राशि पर, इसके अधिपति शुक्र भी इस समय पीड़ित अवस्था में है, नीचत्व की स्थिति में है, जिसकी वजह से ये जो सूर्य के दुष्प्रभाव हैं तो सूर्य के दुष्प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और इसके अलावा भी ये राहु जैसे ग्रह से भी दृष्ट रहेंगे, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा पीड़ित हो जाएंगे। बीच में भी कुछ ग्रहस्थितियां यहाँ पर बनने जा रही हैं, उन्हें भी हम संक्षेप में समझ लेते हैं। देखा जाए तो 24 अक्टूबर तक बुध के साथ भी युति होगी और 27 अक्टूबर तक मंगल के साथ युति होगी और 2 नवंबर से शुक्र के साथ भी युति होगी। तो ये कुछ युतियां होने वाली हैं, ग्रहस्थितियां भी चेंज होने वाली हैं, जिनके भी जो प्रभाव हैं वो भी हमें देखने को मिलेंगे। आने वाले समय में हम इनके भी प्रभाव क्या होंगे वो भी समझेंगे। आइए समझते हैं। सूर्य जो कि आपके 12वें भाव के अधिपति, व्यय भाव के अधिपति हैं, वो आपके दूसरे भाव धन भाव में अब उपस्थित हो जाएंगे। तुला राशि में गोचर करते हुए गोचर करेंगे। ये गोचर काल प्रिय दर्शकों आपके जीवन में अधिक व्यय को बढ़ाएगा, यानी कि खर्च जो है तो बढ़ जाएगा। तो आपको फाइनेंस का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना है। क्या कहाँ पर खर्च होगा, कहाँ पर नहीं हो रहा है, क्या कैसे, सब चीज़ों को ध्यान रखना, यानी कि मैनेजमेंट बहुत अच्छे से फाइनेंस का करना होगा। अपने खर्चे पर्चे का हिसाब किताब रखना होगा। विदेश से जुड़े हुए जो मामले हों, चाहे वो आप विदेश में इन्वेस्ट करते हों, विदेश से जुड़ा हुआ बिजनेस करते हों, यहाँ पर सतर्क रहिए। कोर्ट कचहरी का मामला हो, यहाँ पर सावधानी रखिए। कोई गलत रास्ता मत अपनाइए, गलत गवाही या गलत कोई तरीके मत अपनाइए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा करने से और भी समस्याएं बढ़ेंगी। तो सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कामों में भी आपको सतर्क रहना चाहिए। और यदि आप जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हो या खरीदना चाहते हो, या सेविंग और भी अन्य तरीके हैं जैसे SIP हो या और भी अलग अलग सरकार की योजनाएं और बहुत सारे तरीके हैं जिससे जो है तो हम सेविंग करते हैं, बचत करते हैं। तो यहाँ पर बाधाएं आ सकती हैं, दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा आपको अपने वाणी में संयम रखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि आपकी वाणी से कुछ ऐसी बातें निकलेंगी जिससे कई समस्याएं बन सकती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, वाणी में संयम बरतिए। घर परिवार में खुशी का माहौल बना रहे, इसका भी प्रयास करिए। इसमें बड़ी समस्या देखने को मिल सकती है पैतृक संपत्ति को लेकर या पैतृक किसी विषय को लेकर।
कई बार ऐसा होता है, बच्चे जब बड़े होते हैं आपस में मनमुटाव होता है, फिर अलग रहने की कोशिश करते हैं कि अब हम भैया साथ में नहीं रह सकते। फिर जब अलग होने की प्रक्रिया चालू होती है तो इसमें बड़ी समस्याएं होती हैं। तो ये स्थितियां इसमें बन सकती हैं, और यदि पैतृक संपत्ति मिलनी थी तो उसमें देरी या बाधाएं आ सकती हैं, आपस में मनमुटाव हो सकता है घर परिवार में, तो आपको सतर्क रहना है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि यदि आप लॉटरी, जुआ, सट्टा या और भी ऐसे काम जहां पर आपको अचानक लाभ मिलने थे, तो ऐसी स्थिति, और इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये भी चीज काउंट हो जाती है। बहुत सारे इसमें जो कहा जाए कि बातें हैं तो काउंट हो सकती हैं, परंतु हम मुख्य रूप से समझ सकते हैं। तो आप इसमें डिटेल में भी अंदाजा लगाइए। इसमें देखिए, एक तो हमने समझा कि जो भी ऐसे काम जिनमें अचानक लाभ होने के, अब एक इसमें बड़ा प्रभाव दिखता है उन लोगों के ऊपर जो लोग जॉब करते हैं या और भी ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पर इंसेंटिव मिलता हो या बोनस मिलता हो कहा जाए, तो ऐसे में यहाँ पर दिक्कतें आ सकती हैं, या आप उतना अच्छा प्रदर्शन अपना नहीं कर पाएंगे, या अन्य किसी तरह भी बाधाएं हो सकती हैं जिससे इंसेंटिव मिलने में देरी हो या कम मिले, या कहा जाए कि और भी अन्य तरीके की समस्याएं बन सकती हैं। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, ऐसे कोई भी कामों की समय बिल्कुल भी नहीं करना है जिसमें ये हो कि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि बस कुछ निश्चित नहीं है, तो ऐसे कामों से बचिएगा। इसके अलावा यात्रा करते समय सावधानी बरतिए, और बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है कि अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि इस समय जो संभावनाएं कई बार ऐसे में बनती हैं कि यदि हेल्थ इशू हमें हो जाता है तो लंबे समय तक इसका प्रभाव दिखता है, यानी कि कई बार गंभीर बीमारियां या लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां या हेल्थ इशू कहा जाए तो हो सकता है। तो इससे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है हेल्थ का, थोड़ा सा क्या, बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि हेल्थ इशू कोई होने ना पाए। तो इन सभी विषयों पर आपको सतर्क रहने की, और एक विषय और भी मेरे पास जो आया करता है, इसमें देखिए बहुत सारे, अभी देखिए लॉकडाउन हुआ था जब 2020 में, तब से बहुत लोगों को मालूम पड़ा कि भाई आउट ऑफ कंट्री में, या आपने देखा होगा भारत में कि भारत से बाहर लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, भारत के लोग जो होते हैं, तो बहुत सारे भारतीय हमारे आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। तो यदि आप आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, और ज़रूरी नहीं कि जितने लोग रहते हैं तो सबको वहाँ परमानेंट स्थितियाँ मिल चुकी हैं, कई लोगों का वीज़ा, पासपोर्ट वगैरह बनने में दिक्कतें आने लगती हैं, तो ये तो है ही है, इसमें लीगल प्रॉब्लम कई बार आती है। और इसके अलावा बहुत सारे जो लोग हैं चाहते हैं, उनको वहाँ का माहौल यदि अच्छा लगता है तो लोग चाहते हैं कि भाई अब वहीं पर रहें, है ना, वहाँ की सदस्यता जो है ना, तो वो मिल जाए हमें। यदि ऐसा कुछ है और आप प्रयास कर रहे हैं, या तो जैसे हो सकता है आप बिजनेस ही करना चाहते हैं, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री में कहीं भी, तो वहाँ पर बहुत सारे रूल होते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे देश जहाँ बड़ी आसानी से चीज़ें हो जाती हैं, कई बार कुछ प्रॉब्लम भी आ जाती हैं, अलग अलग देशों की अलग अलग जो वहाँ के नियम होते हैं, तो उसके अनुसार हमें करना होता है। या आप जॉब ही करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि किसी देश में गए हैं, वहाँ पर सभी चीज़ें आपको ठीक ठाक लग रही हैं, वहाँ पर रहना परमानेंट, पर इसमें बाधाएं आ सकती हैं, दिक्कतें आ सकती हैं, तो आपको ज़रा सावधान रहना है, लीगल प्रॉब्लम भी कई बार आ सकती हैं। तो इन सभी विषयों का ध्यान रखिए। और यहाँ पर अब हम समझते हैं कि इन जो बाधाओं से बाहर निकलने का रास्ता है, यानी उपाय जो हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं। हमने सावधानियां समझी सभी विषयों पर। यहाँ पर जैसे हमने बात की हेल्थ
इशू की, यदि हेल्थ इशू हो रहा हो या संभावनाएं भी हो सकती हैं जैसे हमने बात की, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लेना चाहिए, जिससे क्या है कि काफ़ी सहयोग मिल जाता है। इसके अलावा आप यदि सेविंग करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वहाँ पर बाधाएं जैसे हमने बात की, तो इसके लिए भी ज़रूरी कि हमें सही जानकारी हो। और आउट ऑफ कंट्री में आप कोई जैसे बिजनेस करते हो या वहाँ किसी तरह जुड़ते हो, पैसा कमाते हो, नौकरी करते हो या करना चाहते हो, या कोर्ट कचहरी का कोई मामला हो, तो इन सभी विषयों से रिलेटेड वेबसाइट और एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। परंतु हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी जानकार व्यक्ति जो इसके एडवाइजर हों, जानकार हों, उनसे सलाह लेने के बाद कोई निर्णय आपको लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर उपाय की यदि हम बात करें तो उपाय में आप भुवन भास्कर को सूर्य को अर्घ्य दीजिए, दिनचर्या को बेहतर बनाइए, अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। और यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है कि योग, प्राणायाम, ध्यान इत्यादि करिए, जिससे आपका हेल्थ बेहतर रहे। देखिए, यहाँ पर मैं ज़्यादा बातों को नहीं कहूँगा लंबे रूप से, पर छोटे शब्दों में कहना चाहूँगा कि, और ये बात हमें सभी को मालूम है पर कई बार हम ध्यान नहीं देते, स्वास्थ्य हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम स्वस्थ हैं प्रिय दर्शकों तो हम सब कुछ कर सकते हैं, स्वस्थ नहीं है तो फिर समझ ही सकते हैं कि हमारे पास दुनिया भर की चीज़ें जितनी हो, माया हो, सब कोई काम की नहीं। तो हेल्थ में ज़रूर आप बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो ग्रह स्थिति है, मैंने बताया है कि कैसी कैसी कंडीशन है इसमें, यानी कि स्थितियाँ हैं। तो ऐसे में कई बार, मैंने पहले बताया, फिर से दोहरा रहा हूँ कि हेल्थ इशू कई बार लंबे समय तक चलते हैं, तो इसलिए भगवान की कृपा से कोई हेल्थ इशू ना होने पाए। और सेविंग भी करना जरूरी है, तो सेविंग में कोई समस्याएं ना आए, तो उसके लिए भी आप ध्यान रखें। तो ये उपाय करिए, भगवान भुवन भास्कर की आराधना करिए, जिससे इनकी कृपा होगी और आपके जीवन में सब कुछ बढ़िया हो। और देखिए, डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परिस्थितियाँ समय समय पर चेंज होती हैं। इसके अलावा भी परिस्थितियाँ हैं जो कि हमें हेल्प भी कर सकती हैं, तो आप डरिए मत, परिस्थितियाँ हैं, चेंज होती हैं। कमेंट में जयकारा लगाइएगा, जय सूर्यदेव लिखिएगा, और लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।